आपको मुँह दिखाने लायक नहीं है ये बुज़दिल इंसान। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसके साथ आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है, जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा दुःख दर्द दिए हैं, जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, आप उस दर्द से निकले हैं। जिसको आप अपना मान रहे थे, उन्होंने आपको पीठ पीछे धोखा दिया और इस तरीके से दिया कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनायक रहा है, अनएक्सपेक्टेड रहा है, जो आप अभी तक इस व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो यही व्यक्ति कहीं न कहीं जगह-जगह भटक रहा है, कहीं न कहीं मुँह तोड़ जवाब इनके जीवन में ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुःख दिया है, दर्द दिया है, बेइज़्ज़ती की है, आपकी कदर नहीं की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। परफेक्ट। ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। परफेक्ट। देखो, आप तो एक ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी में जा चुके हैं। अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि दुनिया जाए भाड़ में, जिसने जो किया उसको वैसा फल मिलेगा, नहीं भी किया तो भी ईश्वर देख लेगा, मुझे अपना पीस खराब नहीं करना है। तो कहीं न कहीं आप अपने मेंटल स्टेट को काफ़ी एकदम पॉज़िटिव वाइब में लेके चल रहे हैं। आपको इतना पता है कि कहीं न कहीं मुँह तोड़ जवाब कहीं न कहीं से तो आएगा, चाहे ईश्वर के द्वारा आए, चाहे कर्म के द्वारा आए, चाहे किसी भी तरीके से आए, आएगा ज़रूर। क्योंकि आपको अपना जितना फ़र्ज़ निभाना था आपने निभाया, चाहे रिश्ते में निभाया, दोस्ती में निभाया, प्यार में निभाया, फैमिली में निभाया, आपने किया। आप एक्शन हमेशा लिया, प्योरिटी के साथ लिया। आपके साथ एक चीज़ और है कि जिसको आप अपने दिल से मानते हो उसके लिए प्योरिटी के साथ करते हैं, दिल से निभाते हैं और पूरा हक से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट। आप उस पर्सन के लिए एक मैजिशियन वाला काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप अपना छोड़-छाड़ के सामने वाले की प्रायोरिटी इतनी ऊँची रख देते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं और यहीं से आपकी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपके साथ क्या है कि आप ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप चीज़ों को पकड़ के भी रखते हैं, लेकिन लेट गो आप कर नहीं पाते, तो उसके बदले में आप कहीं न कहीं एक्शन भी नहीं लेते। सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं आपने ऐसे ही अपने रिश्ते में दिया है। अगर आज आप बहुत ज़्यादा दुःख दर्द में हैं, परेशान हैं या आप ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे आपको भरोसा-सा उठ चुका है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी भी गलती है कि लोगों पे आपने इतना भरोसा किया या आपने इतना गिवर किया कि लोग अब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप बातों को पकड़ के तो बैठे हैं, ये सोच के कि आज नहीं तो कल इस चीज़ का हिसाब ज़रूर होगा। राइट? तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख चुकी हैं, आपको एहसास हो चुका है, आप कहाँ गलत थे, आपका डिसीज़न कहाँ गलत था, वो सारी चीज़ें आपने एनालाइज़ कर लिया है। अब आप अपने लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अपने लिए। अब आप अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, आपने लोगों की परवाह करनी बंद कर दी है, राइट? लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति जिसको मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है,
कर्मा मिल रहा है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया, दुःख दिया, आपके साथ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें की, जो कहीं न कहीं अपने घमंड में आके उसका घमंड अब चूर-चूर हो रहा है। ये व्यक्ति इतना घमंडी था ही देख लीजिएगा कि इसने अपने अहंकार के आगे किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने जिद के आगे किसी और के बारे में नहीं सोचा। जो इसने अपने दिमाग में आया इसने वही किया, वही बोला। लेकिन बदले में इसको इतनी सारी चीज़ें चुकानी पड़ रही हैं, इसने भी सपने में नहीं सोचा होगा। इसने कहीं न कहीं लापरवाही की। इसे लगा कि जैसे ये आपको बेवकूफ़ बनाता हुआ आ रहा है, ये वैसे दूसरों को भी बना सकता है। लेकिन दूसरों को इसकी चालें समझ में आने लगी। देखो पेच-पेच का कप है। मतलब इसके साथ जो इंसान जो जुड़े हुए थे, वो कहीं न कहीं इससे ऐज में कम होंगे लेकिन समझदार थे। तो कहीं न कहीं इनकी चालाकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि इनकी चालाकियाँ लोगों को समझ में आने लग गई। इनकी लापरवाही की वजह से इनकी सारी गलतियाँ सामने आने लगी और लोगों ने इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। आप हीलिंग में चले गए। आप अपने सेल्फ लव में चले गए, हीलिंग में चले गए, पॉज़िटिविटी में चले गए, स्पिरिचुअलिटी में चले गए, ईश्वर के कदमों में चले गए, लेकिन ये इंसान भटक रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। ये इंसान एक इंसान में इन्वेस्ट नहीं करता, बहुत सारे लोगों में इन्वेस्ट करता है। मतलब जगह-जगह दोस्ती निभाना, जगह-जगह लोगों से मिलना, जगह-जगह अपनी फ्रीडम रखना। तो ये पर्सन वैसा है कि ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में नहीं सोचता है। इसने जितने भी इन्वेस्टमेंट अभी किए हैं रिश्तों में, कहीं पे भी, हर जगह इसने लोगों को धोखा ही दिया है। आज यही पर्सन मुँह के बल गिर रहा है। यही पर्सन मतलब इस तरीके से मुँह के बल गिर रहा है कि इसका हिसाब-किताब हो रहा है लिटरली और ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। ईश्वर के द्वारा क्योंकि यहाँ पे आपकी बद्दुआ इन्हें लगी है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने उस समय पे जब आपके साथ बुरा टाइम हो रहा था, जब आप जलन की भावना में थे या आप रो रहे थे, तब आपने कोई बदले की भावना नहीं रखी। आपने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ दिया। तो वही ऊपर वाला इनको मुँह के बल गिरा रहा है, इनको बेइज्जत कर रहा है, इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहा है। अब इनके साथ ऐसे लोग हैं जो इनको ही पीछे से चाकू घोंप के अपना नंबर बनाने में लगे हुए हैं। ये कहीं न कहीं कहते हैं ना कि ये चालाकी से कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन वही चालाकी इन्हीं के ही पैरों में भारी पड़ गई। इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। तो ये जो चालाकी थी इन पे ही उल्टी पड़ गई। तो ये कहीं न कहीं अब पछता रहे हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। अब चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि आपको लगेगा कि इनके जीवन में तो सब खुशी, खुशी, खुशी चल रहा है। सब जो ये चाहते थे वो सब इनको मिल रहा है। बट ये सच्ची बात नहीं है क्योंकि ये दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं बट रियलिटी में वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो ही नहीं रही हैं। राइट? आप अपनी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, आप उसी तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि इन लोगों ने आपको ट्रॉमा बहुत दिया और इस तरीके से दिया कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। इन्होंने जो चालाकियाँ की थी, ये सोच के की थी कि लोग आपको बॉयकॉट कर देंगे और आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो जाएँगे। क्योंकि यही यही इनका संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। मतलब यही ये लोगों के साथ करते हुए आ रहे हैं। जो इन्होंने किया है, ये पहली बार आपके साथ नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी लोगों के साथ कर चुके हैं। और ये अब जो होगा, पहले तो कहीं न कहीं कहते हैं ना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। बट ये इंसान अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा था, रिपीट कर रहा था। तो अब कहीं न कहीं जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वही जवाब अब ईश्वर के द्वारा मिलेगा जहाँ पे इसको भुगतान भरना पड़ेगा। क्योंकि इसी के किए हुए करतूतें अब सामने आते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे ये मुँह दिखाने लायक भी नहीं बच रहा है। इसने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, गॉसिपिंग की, झूठे-झूठे अगवाएँ, आपका नाम खराब करने की कोशिश की, लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काया, अलग-अलग रिव्यूज़ दिए, नेगेटिविटी फैलाई। ये इंसान कहते हैं ना सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और था। तो ये भरोसा करने लायक इंसान बिल्कुल भी नहीं था। तो ये इंसान पे आप ऐसा भरोसा कर रहे थे जहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अब आपको इस चीज़ का सबक मिल रहा है। गणपति बप्पा आए हैं आपके आपके लिए जो ये कह रहे हैं कि अबंडेंस आपके जीवन में ला रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हटा रहे हैं, नेगेटिव लोगों को हटा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा रहे हैं।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके सोशल सर्कल खराब है या फिर आपके कनेक्शन अगर खराब है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ से उन लोगों को निकाला जा रहा है जो बहुत नेगेटिव हैं, जो आपकी एनर्जी में रहना डिज़र्व नहीं करते। उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? डिवाइन जो चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में उसी तरीके से प्ले कर रहे हैं। चैलेंजिंग आएँगे, आपको उसको पार करना है। अगर आपकी नीयत सही है और सामने वाले की भी नीयत सही है, तो ये चीज़ें स्मूथली चलेंगी। अगर खराब है तो चीज़ें खराब ज़रूर होंगी, बट आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है कि आपको नहीं भटकना है, आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, ठीक है? आपको आपका इंटेंशन, आपका पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि कब, कहाँ, क्या चीज़ें आपको चाहिए, आप उस पे फ़ोकस्ड करके चलो। लोग आपको मिलेंगे धोखा देने के, लोग आपको गिराने के लिए भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको उठना कैसे है, अपने बारे में कैसे सोचना है, वो आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है, क्योंकि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है? लोग आपको गिराने के लिए ज़रूर मिलेंगे और इस तरीके से भी मिलेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाओ, उनसे पीछे हट जाओ, वही चीज़ें आपको स्टेप तोड़नी है। वही चीज़ से आपको आगे निकलना है, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि लोग कब कहाँ आके खिलते हैं पता ही नहीं चलता, राइट? गाइडेंस निकालेंगे एक और। यस। देखो, आप अपने प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ नया चेंज आ रहा है, जहाँ पे आपका नाम बढ़ेगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा, सक्सेस आएगी और आपके जो अब तक एफर्ट्स थे, जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या सहन कर रहे थे या ये जो बदतमीज़ लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे थे, ये इनकी आँखें खुली की खुली रहने वाली हैं। इनके लिए एक मुँह तोड़ जवाब होगा, फ्रूटफुल आ रहा है आपकी तरफ। बस अपना पेशेंस रखना, उसको, उस पेशेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, पॉज़िटिविटी को ग्रैब करो, क्योंकि आपके लिए एक नई अपॉर्च्युनिटीज़, नया ग्रोथ, नया सक्सेस बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है। एक्सपेंशन, वो चीज़ बढ़ेगी। सिट्रिन पहनो, ठीक है? येलो और ग्रीन कलर पहनो, रिचुअल कर सकते हो, ठीक है? लॉन्ग टर्म सक्सेस आप विजुअलाइज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अफ़र्मेशन बोलो, जो चीज़ आप पॉज़िटिविटी में चाहते हो उसको अफ़र्मेशन बोलना शुरू करो। क्लियर? ये तो ये रीडिंग का गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।